हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बहुत ही अच्छी क्लास के अंदर। तो आज हमारी जो मैराथन क्लास है, इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो रखे गए हैं। कितने 200 प्लस क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर रखे गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम वीडियो एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का क्वेश्चन नंबर 1 राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या होगा इसका? अक्षांशीय विस्तार होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु सीकर, जिसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी? 1722 मीटर इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। किसकी? गुरु सीकर की। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कहाँ है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। कहाँ है? बांसवाड़ा और कहाँ? प्रतापगढ़ के अंदर क्या है? जो छप्पन का मैदान है वो क्या है? विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावठ है किससे होती है? तो राजस्थान के अंदर जो शीतकालीन वर्षा कौन सी मावठ होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है वो मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। कौन सी होगी? घग्गर नदी, जो किसके नाम से जानी जाती है? मर्त नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल लोमी मृदा राजस्थान के किन जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो किन जिलों के अंदर पाई जाती है प्रमुख रूप से? उदयपुर और कहाँ? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ? उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। कहाँ? उदयपुर और कहाँ? डूंगरपुर जिलों के अंदर कैसी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? अल्मानंद अम्लानंद घोष के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। किसके द्वारा? अम्लानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी युद्ध जो कब हुआ था? 1576 में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर की जो सेना का नेतृत्व वो किसने किया था? राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों के अंदर हुआ था? 7 चरणों के अंदर कुल संपन्न हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने 7 चरणों में क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 क्या थी? सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 क्या थी? सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरे चरण में मुख्य नेतृत्व किसने किया था? तो दूसरे चरण के अंदर जो मुख्य नेतृत्व किया था वो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। और पहले चरण में किसने किया था? साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। तो दूसरे चरण में किसने किया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनी ठनी चित्रकला शैली का संबंध किस स्थान से है? तो किससे हो जाएगा? किशनगढ़ से। किससे हो जाएगा? किशनगढ़ से। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। किससे होगा? बनी ठनी किसकी? किशनगढ़ से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो मुख्य है वो कहाँ लगता है? प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? पर्वतसर नागौर के अंदर है। और वहां पर क्या लगता है? पशु मेला लगता है। कहाँ है? पर्वतसर कहाँ? नागौर के अंदर है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वालर नृत्य किन जनजातियों द्वारा किया जाता है? जो वालर नृत्य है वो किन जनजातियों के द्वारा किया जाता है? यह ग्रासिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए कौन सा जिला हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने कराया था? जो तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर के अंदर है। जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था? अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। किसके द्वारा? अजय राज चौहान के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर जो शीतला माता का मुख्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? चाक्षु जयपुर के अंदर। कहाँ है? चाक्षु कहाँ? जयपुर के अंदर क्या है? स्थित है। कहाँ है? चाक्षु जयपुर के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ था? तो जो राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है वो कब किया गया था? कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और कहाँ से? बगदरी नागौर से किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और कहाँ से? बगदरी कहाँ? नागौर से इसका शुभारंभ वो किया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो ग्राम सभा होती है उसके जो बैठकों की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? सरपंच के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सरपंच के द्वारा की जाती है। किसके? सरपंच के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों पीआरआई के चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनका जो चुनाव करवाने का दायित्व होता है वो किसके पास होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। किसके पास होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मनोनीत राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे जो मनोनीत नहीं थे? क्या नहीं थे? मनोनीत नहीं थे। कौन थे? कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। कौन थे? निहाल सिंह। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हुआ है उसका अध्यक्ष है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। कौन होता है? जिला कलेक्टर इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? आरपीएस जी है वो कब लागू किया गया था? 2011 के अंदर लागू किया गया था। कब के लागू किया गया था? 2011 के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो कब है? 2011 के अंदर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर कौन करता है? तो कौन करता है उसकी जो नियुक्ति है वो किसके? राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया था? तो राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था होती है उसको समाप्त है वो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। किनके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा क्या कर दिया गया था? इसे समाप्त कर दिया गया था। जो हरिदेव जोशी है कौन थे? हरि हरिदेव जोशी इन्होंने क्या की थी? पुनः शुरुआत की थी। किसने? शुरुआत किसने की थी? हरिदेव जोशी के द्वारा शुरुआत की गई थी और मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? नागपहाड़ अजमेर के अंदर। कहाँ हो जाएगा? नागपहाड़ अजमेर के अंदर इसका क्या है? उद्गम स्थल है। कहाँ? नागपहाड़
कहाँ? अजमेर से ये नदी निकलती है, कौन सी? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर। कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर के अंदर है, जिसे यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस जिले में स्थित है? तो खेतड़ी कहाँ हो जाएगी? झुंझुनू के अंदर। कहाँ हो जाएगी? झुंझुनू के अंदर स्थित है। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? जो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वो किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। कहाँ? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर ये पाई जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं वो शामिल होते हैं? कहाँ? इसके अंदर दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन से जिले? जैसे कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कौन सा? झालावाड़। कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कौन सा? झालावाड़। इन जिलों में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है? किस प्रकार की पाई जाती है? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है किसके अंदर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ के अंदर, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। कौन सी? एडब्ल्यू प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? जयपुर के अंदर है। अधिकांश भाग कहाँ है? ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर कहाँ है? जयपुर के अंदर क्या है? अधिकांश भाग है किसका? सांबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी थी? तो कितना था इनका? जो राजस्थान का लिंगानुपात था कितना था? 928 हो जाएगा। कितना था? 928। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? जो आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? किसके? बेड़थ नदी के, जिसे क्या बोलते हैं? आयड़ नदी भी बोलते हैं इसे। कहाँ? बेड़थ या आयड़ नदी। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? जो खानवा का युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब? 1527 ईस्वी के अंदर। कब? 1527 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1900 कब 38 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो कौन सी रियासत है वो शामिल नहीं थी? जयपुर रियासत है वो इसके अंदर शामिल नहीं थी। कौन सी? जयपुर रियासत शामिल नहीं थी। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये शामिल थी। और ए कौन सी थी? करौली भी क्या थी? शामिल थी। कौन सी? करौली। इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं, ए, बी, सी और डी। ए से कौन सा? अलवर हो जाएगा, बी से भरतपुर हो जाएगा, और सी से कौन सा हो जाएगा? करौली हो जाएगा, और डी से कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। ये रियासत पहले मत्स्य संघ के अंदर क्या थी? शामिल थी, और जयपुर शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? पृथ्वीराज रासो, उसकी जो रचना है वो किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी इसकी रचना? चंद्र बरदई के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। किसके द्वारा? चंद्र बरदई के द्वारा इसकी क्या की गई थी? ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? जो जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सागरमल गोपा के द्वारा। किसके द्वारा? सागरमल गोपा के द्वारा ये लिखी गई थी। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो किस पठार के ऊपर स्थित है? किसके ऊपर है ये हमेशा?
का पठार किसके ऊपर, मेसा का पठार के ऊपर ये स्थित है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी, किसके द्वारा की गई थी, रामदेव जी के द्वारा, किसके द्वारा, रामदेव जी के द्वारा की गई थी कामड़िया पंथ की द्वारा, रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है जिसे नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, घूमर। कौन सा हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, जिसे नृत्यों की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कौन सा, घूमर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, जो छोटी तीज का जो मुख्य त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, जयपुर के अंदर। कहाँ, जयपुर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ, जयपुर के अंदर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पोट्री के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कौन सा हो जाएगा, जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर क्या है, प्रसिद्ध है, कौन सा हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी मानी जाती है, किसके बाद, मारवाड़ी के बाद कौन सी मानी जाती है, कौन सी, मेवाड़ी। कौन सी मानी जाती है, मेवाड़ी है वो मानी जाती है, कौन सी, मेवाड़ी। कौन सी, मेवाड़ी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में भरता है, पुष्कर मेला है वो कब भरता है, कार्तिक माह के अंदर ये भरता है। और कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला है वो लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ ग्राम सचिव किसका पदेन सचिव होता है, तो किसका पदेन सचिव होता है ये, ग्राम, किसका, ग्राम पंचायत का। किसका होता है, ग्राम पंचायत का क्या होता है, पदेन सचिव होता है, किसका, ग्राम पंचायत का। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तर पर कौन सी संस्था है, तो मध्य स्तर पर कौन सी संस्था हो जाएगी, पंचायत समिति। कौन सी हो जाएगी, पंचायत समिति हो जाएगी, कौन सी, पंचायत समिति हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका गठन अब किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर, कब, प्रत्येक 5 वर्ष के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, सीएम के द्वारा, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो क्या हो, पहले हो। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। कितना होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो क्या हो, पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो लोकायुक्त है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 1973 में की गई। ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, जो पंचायत समिति होती है उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, विकास अधिकारी होता है, कौन होता है, कौन होता है, विकास अधिकारी। कौन, वीडीओ होता है, बीडीओ होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो पंचायतों को कितने विषय वो सौंपे गए हैं, कितने, 29 विषय, कितने, 29 विषय, 29 विषय वो सौंपे गए हैं, कितने, 29 विषय वो सौंपे गए हैं। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो राजस्थान के अंदर जो जिला आयोजन समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रमुख, जिला प्रमुख होता है, कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय
की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ स्थित हो जाएगी? जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इसकी जो खंडपीठ कौन सी? खंडपीठ। खंडपीठ। खंडपीठ है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्य का राज्यपाल होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? और उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसकी शपथ वो दिलाई जाती है। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गठित आयोग का नाम क्या है? आयोग का नाम क्या हो जाएगा उसका? राज्य सूचना आयोग। कौन सा हो जाएगा? राज्य सूचना आयोग। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? राज्य सूचना आयोग है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरु राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो किन जिलों के अंदर फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर हुआ है, बाड़मेर के अंदर ये फैला हुआ है। कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ये फैला हुआ है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। और आपके इस जो अपनी जो मैराथन क्लास है इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताएं। और इस क्लास को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ये क्लास है वो कारगर साबित जरूर होगी। तो पूरा जरूर देखें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किन जिलों में टंगस्टन का प्रमुख उत्पादन होता है? तो राजस्थान के किन जिलों के अंदर जो टंगस्टन का है उत्पादन होता है? नागौर। कहाँ? डेगाना के अंदर। कहाँ होता है? नागौर। कौन सा? डेगाना के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? जो वन की आशा है वो किसे कहते हैं? बनास नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? वन की आशा कौन सी नदी? बनास नदी। वन की आशा बनास नदी। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है? तो किस जिले का हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा किसका? जयपुर का। किसका? जयपुर का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा। और कितना था जयपुर का? 595। कितना? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर हो जाएगा। कौन सा? धौलपुर। ऑप्शन डी क्या होगा अपना? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन क्या है? सेवन है वो क्या है? तो सेवन क्या हो जाएगी? पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख क्या है? घास है। पश्चिमी राजस्थान की क्या है? एक प्रमुख है घास है। ऑप्शन ए क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। तो सेवन क्या हो जाएगी? एक घास है क्या है? एक घास है। कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की क्या है? प्रमुख घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जो अग्नि नृत्य है उसका संबंध है वो किस से हो जाएगा? जैसे जसनाती संप्रदाय से हो जाएगी। किसी जसनाती संप्रदाय से हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कहाँ? ये जसनाती संप्रदाय कहाँ है? कतरिया। कतरिया सर कहाँ? बीकानेर। कहाँ है? कतरिया सर बीकानेर केंद्र क्या है? ये जो जसनाती संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो तिमणिया नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? ये गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ? गले में पहना जाता है। और ये क्वेश्चन है वो कहाँ? फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के अंदर ये पूछा गया था। तिमणिया है वो आभूषण वो कहाँ? गले के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा अपना? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार किला किस दुर्ग को कहा जाता है? जो सोनार किला है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। किसको? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फट चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो फट चित्रण के लिए कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध हो जाएगा? शाहपुरा। कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा कौन सा फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? वर्तमान जिला। वर्तमान कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा। जिसे पहले क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया, तो अब तो उसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिंदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो किससे हो जाएगा? शेखावाटी से। किससे हो जाएगा? शेखावाटी से इसका क्या है? संबंध है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादला नामक पानी का बर्तन जो जस्ते से निर्मित होता है कहाँ प्रसिद्ध है? कौन सा? बादला। तो कहाँ प्रसिद्ध है बादला? जोधपुर के अंदर। कहाँ? जोधपुर के अंदर ये प्रसिद्ध है। कौन सा? बादला नामक क्या है? पानी का एक बर्तन है जो किसी जस्ते से बना होता है, और कहाँ पर से? जोधपुर के अंदर ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। किसे? मोहनोत नैन्सी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निमुचना किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था? जो निमुचना किसान आंदोलन है वो किस रियासत में हुआ था? अलवर रियासत के अंदर। कहाँ? अलवर रियासत के अंदर ये हुआ था। कहाँ? अलवर रियासत के अंदर। कब हुआ था? 1925 की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का विषम पितामह किसे कहा जाता है? राव चूड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चूड़ा को कहा जाता है। किसको? मेवाड़ के थे। किसके? मेवाड़ के। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहद राजस्थान का गठन या उद्घाटन कब किया गया था? तो वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को है वो किया गया था। कब? 30 मार्च 1949 को। ऑप्शन सी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन क्या बनाया जाता है? 30 मार्च को क्या बनाया जाता है? राजस्थान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए बेराट के अंदर? कौन सी? मौर्य कालीन सभ्यता के क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक को हिंदूपत कहा जाता है? तो किस शासक को हिंदूपत कहा जाता है? महाराणा किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा को क्या कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में उदयपुर में किसने की थी? जो परोपकारिणी सभा है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1883 के अंदर। और कहाँ की गई थी? उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? जो तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? किसका हो जाएगा? तेरह ताली नृत्य रामदेव जी। कौन सा हो जाएगा? रामदेव जी। ऑप्शन डी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? जो राजस्थान भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादूपंत की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जो दादूपंत की मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित हो जाएगी? नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर। कहाँ? नरेना या नारायणा कहाँ? जयपुर के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। कहाँ हो जाएगा? नरेना कहाँ? जयपुर के अंदर इनकी जो दादूपंत की क्या है? प्रमुख पीठ है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? जालोर का। कहाँ का? जालोर का ढोल नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? जो अजरक प्रिंट है उसका संबंध है वो किससे हो जाएगा?
बाड़मेर से अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। ऑप्शन सी क्या हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबूजी के पावड़े या गाथा गीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? माठ का प्रयोग किया जाता है। किसका? माठ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बिसलपुर बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? बनास नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? बनास नदी के ऊपर बनाया गया। और कहाँ है ये? टोंक के अंदर है। कहाँ है? टोंक के अंदर। बनास नदी के ऊपर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राजस्थान के अंदर जो चूलिया जलप्रपात है कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट अंतिम छोर कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा ये? गडरा रोड बाड़मेर के अंदर। 0 पॉइंट कहाँ हो जाएगा? गडरा रोड बाड़मेर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। कहाँ? गडरा रोड बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा? किसका जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा जिला हो जाएगा? नागौर। कौन सा? नागौर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। जो नागौर जिला है वो जिप्सम का क्या है? सबसे सर्वाधिक उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़िया पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कहाँ स्थित है? तो उड़िया का पठार है वो कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। कहाँ है? सिरोही के अंदर है। वो राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। किसका? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ है? सिरोही के अंदर स्थित है। गुरु शिखर के नीचे क्या है? ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी? 66.10%। कितनी थी? 66.10%। ऑप्शन क्या बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ है? ये जोधपुर के अंदर है। जिसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता हो जाएगी? कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना कब की थी? जो गोविंद गुरु के द्वारा किसकी कौन सी सभा संत सभा की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? 1883 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1883 में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में राजस्थान के किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो किस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? कब? 1301 ईस्वी के अंदर। कहाँ किया था? रणथंबोर रण रणथंबोर दुर्ग के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1301 ईस्वी के अंदर। और यहाँ यह राजस्थान का क्या इस समय क्या यह है? राजस्थान का पहला शाखा था। कब? तो राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ था? 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। और कौन सी दुर्ग के अंदर? रणथंबोर रणथंबोर दुर्ग के अंदर यह पहला शाखा हुआ था। और कब? 1301 ईस्वी के अंदर। और जो आक्रमणकारी वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान एकीकरण के समय किस राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो राजस्थान के कौन से चरण के अंदर जयपुर को राजधानी वो बनाया गया था? कौन से? फोर्थ चरण के अंदर। कौन से? फोर्थ चरण के अंदर। चौथे चरण के अंदर यानी वर्ध राजस्थान के अंदर है वो जयपुर को राजधानी वो बनाया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। किसे? चंद्रसेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन होता है? तो इसका सीईओ कौन होता है?
एक कौन सा IAS अधिकारी होता है? ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो कौन सी समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर है वो पंचायती राज है वो शुरू की गई थी। कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो कितनी बार लागू किया गया है? 4 बार लागू किया गया है। कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। और 4 बार कब कब लागू किया गया है? 1967 में पहली बार लगा था, और उसके बाद 1977 के अंदर लगा था, और उसके बाद 1900 कब 80 के अंदर लगा था, और उसके बाद 1992 के अंदर लगा था। तो राजस्थान के अंदर कितनी 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 1967, 1977, 1980 और 1992 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी? यह राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की क्या पूर्व अनुमति से ही यह प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो सरपंच होता है वो अपना त्यागपत्र वो किसे सौंपता है? विकास अधिकारी को। किसे? BDO को सौंपता है, विकास अधिकारी को। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राजस्थान जो कौन सी राज्य महिला आयोग है उसका गठन कब है? 1999 के अंदर किया गया था। कब? 1999 के अंदर। ये भी 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर 2025 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो कौन क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है। क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो निम्न में से कौन सी वो रबी की फसल है? कौन सी हो जाएगी? बाजरा। कौन सी? बाजरा वो किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। कौन सी? खरीफ की फसल है। और ये तीनों किसकी फसल है? रबी की फसलें हैं। कौन सी? गेहूं, चना और सरसों किसकी? रबी की फसलें, और बाजरा वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावर माइंस किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? जावर माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीसा और जस्ता के लिए। किसके लिए? सीसा और जस्ता के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ता के लिए कौन सी? ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। कौन सी? जावर माइंस है वो क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला सोलर पार्क किस जिले में स्थित है? तो जो भड़ला सोलर पार्क है वो किस जिले के अंदर स्थित है? ये जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर ये स्थित है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर ये स्थित है। कौन सा? भड़ला सोलर पार्क जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। कहाँ? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का जो एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? कहाँ है? रावतबाटा। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? जानापावा की पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर। जानापावा की पहाड़ी कहाँ? मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ी से ये नदी है वो निकलती है। कहाँ? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है और दाईं ओर से जुड़ती है तो कौन सी नदी हो जाएगी? जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी नदी। यह क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पूरे चांस है इस क्वेश्चन के। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती और दाईं ओर से जुड़ती है कौन सी नदी हो जाएगी? जोजड़ी नदी हो जाएगी। 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो गंग नहर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया करवाया गया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण वो करवाया गया था। और कब? 1900
27 के अंदर। कब? 1927 में गंगा नहर का निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो गोडाउन है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मुरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मुरु राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ है? मुरु राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर ये पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्टीशोल मिट्टी या फिर काली मिट्टी मुख्य प्रमुखतः किन जिलों में पाई जाती है? तो किन जिलों के अंदर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। कहाँ? हाड़ौती क्षेत्र में ये पाई जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर ये पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। कहाँ? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के क्षेत्र में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? अविका नगर टोंक के अंदर। कहाँ? अविका नगर टोंक के अंदर ये स्थित है। अविका नगर टोंक के अंदर कौन सा? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। कहाँ है मुख्यालय? कहाँ है? जयपुर के अंदर। जयपुर या फिर अजमेर, ये थोड़ा ध्यान में नहीं है, देखते हैं शायद जयपुर या अजमेर इन दोनों में से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? जालौर हो जाएगा। कौन सा? जालौर। कितनी है? 54.9%। किसकी? जालौर की। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा हो जाएगा? पाली। कौन सा हो जाएगा? पाली। 1003। कितनी थी? 1003 थी। डूंगरपुर का कुल लिंगानुपात कितना था? 994 सर्वाधिक है। पर ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो कौन सा हो जाएगा? अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो पाली हो जाएगा, अगर वैसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। जो कुल लिंगानुपात किसका कुल में पूछे, कुल लिंगानुपात किसका होगा? डूंगरपुर का हो जाएगा कितना? 994। और अगर ग्रामीण पूछे तो किसका? पाली का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? जो लाठी सीरीज है वो क्या हो जाएगा? ये भूगर्भीय मीठे पानी की जल पट्टी है जो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी इसकी रचना? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ देव प्रबंधन के रचयिता कौन है? तो कानड़ देव प्रबंधन के रचयिता कौन हो जाएंगे? पद्मनाभ। कौन हो जाएंगे? पद्मनाभ। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तरबंद किला किस दुर्ग को कहा गया है? तो बख्तरबंद दुर्ग है, किला है वो किस दुर्ग को? रणथंबोर को कहा गया है। रणथंबोर को कहा गया है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार साहिबदीन किस शासक का दरबारी था? साहिबदीन है वो किस शासक का दरबारी था? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। किसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम का क्या था? दरबारी था। किसका? महाराणा जगत सिंह का। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्या किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्या है वो किस श्रेणी का तद वाद्य यंत्र है? तार से बजने वाला। किससे? तार से बजने वाला। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। और आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो लास्ट में जरूर बताएं। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं आपके एग्जाम के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट है, तो सभी पूरा इस क्लास को जरूर देखें। एक अच्छा सा कमेंट करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करें, क्योंकि उनके भी ये क्या हो एग्जाम के लिए क्या हो एक महत्वपूर्ण या फिर कारगर क्लास साबित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगोजा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? जो अलगोजा है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर के अंदर। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंटा के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बाबू जी को। किसको पूजा जाता है? बाबू जी को पूजा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशनाथी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन अनिवार्य है? तो कितने नियमों का पालन? 36 नियमों का पालन वो क्या है? अनिवार्य है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। और विष्णुई संप्रदाय के लिए, किसके लिए? विष्णुई संप्रदाय के लिए कितने? 29 नियमों का पालन है वो करना क्या है? जरूरी है। किस ना? विष्णुई संप्रदाय के लिए कितने? 29 नियम है। और जसनाथी संप्रदाय के लिए कितने? 36 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के ख्याल पर सोने की मीनाकारी क्या कहलाती है? तो ऊंट के ख्याल पर सोने की मीनाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। और बीच में ही अपनी दो शायद 3 या 4 क्वेश्चनों के अंदर वही से वो बीच में रुक गई थी, अब वापस स्टार्ट हो गई है, वो पता नहीं चला। माइक बीच में क्या हो गया था? बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार है वो किस माह में मनाया जाता है? चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है। कब? शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। किसकी? चैत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी का प्रसिद्ध मेला लक्खी मेला जिसे बोलते हैं कहाँ भरता है? तो कहाँ भरता है? करौली के अंदर। कहाँ भरता है? करौली। करौली के अंदर भरता है। ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो एक ही आंदोलन है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर। क्या थी? विराट नगर थी। कौन सी थी? विराट नगर। विराट। ऑप्शन सी क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध है वो किनके मध्य लड़ा गया था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच ये लड़ा गया था। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। और कब की बात है ये? 1544 के अंदर ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1544 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का वह हिस्सा जो मेवाड़ की आंख कहलाता है, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बादल। कहाँ हुआ था? कटारगढ़। कहाँ हुआ था? कटारगढ़। कौन सा हो जाएगा? कटारगढ़। इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। किसे? कटारगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बेंगो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम संस्थापक 1931 में कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के कौन थे? कपूरचंद पाटनी। कौन थे? कपूरचंद पाटनी है। उनके द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1931 के अंदर। और उसके बाद इसका पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कौन थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? ठाकुर खुशहाल सिंह। कौन थे? ठाकुर खुशहाल सिंह थे। ऑप्शन ए क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो ग्राम सभा की गणपूर्ति है वो कितनी होती है? 1/10 होती है। कितनी? कुल सदस्यों का 1/10 होती है। कुल सदस्यों कितनी? 1/10 होती है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? ग्राम सभा द्वारा बहुमत से निर्वाचित कोई सदस्य। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशा अधिनियम 1996 राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो राजस्थान के अंदर कब? 1999 के अंदर लागू किया गया था। कब? 1999 के अंदर लागू किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और आपके एग्जाम के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को 1887 में किस मुख्यमंत्री ने पुनः शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः शुरू किया गया था। कब? 1987 के अंदर। कब? 1987 के अंदर किसके? हरिदेव जोशी के द्वारा
पुनः शुरू की गई थी। और मोहनलाल सुखाड़िया ने कब 1962 में इसे क्या किया था, बंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के हटाया जांच से, किसके जांच के पश्चात कौन, राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद की बैठकें सामान्यतः किनके कितने सदस्य में कितने समय में होनी चाहिए, तो कितने समय के अंदर होनी चाहिए, प्रत्येक 3 माह में एक बार। कितने, प्रत्येक 3 माह में एक बार होनी क्या है, जरूरी है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, अजमेर के अंदर। कहाँ की गई थी, अजमेर के अंदर की गई थी। और कब की गई थी, 1889 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, ये जयपुर के आसपास, जयपुर और दौसा। कहाँ, जयपुर और दौसा के अंदर ये बोली जाती है, जयपुर के आसपास कहाँ बोली जाती है, जयपुर और दौसा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है, तो मेजा बांध किस नदी के ऊपर और किस जिले के अंदर, कोठारी नदी के ऊपर। कौन सी, कोठारी नदी के ऊपर। और कहाँ है ये, भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, वस्त्र नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ है, सेवर के अंदर है। और सेवर कहाँ है, भरतपुर के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए कौन सा, झामर कोटड़ा। कौन सा, झामर कोटड़ा, जो कहाँ है, उदयपुर के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, तो कौन सा कालबेलिया नृत्य हो जाएगा, जो 2010 में शामिल किया गया था। कब, 2010 में क्या किया गया, शामिल किया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो हवा महल का निर्माण वो किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह। कब, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण वो करवाया गया था। कब, 1799 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। कौन थे, टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का जो छावनी बोर्ड है वो कहाँ स्थित है, नसीराबाद अजमेर के अंदर। कहाँ है, नसीराबाद कहाँ है, अजमेर के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान के अंदर स्थानांतरित कृषि है उसे क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। कहाँ, क्या वालरा कहा जाता है, भील और ग्रास्य जनजाति के द्वारा ये की जाती है। किसके द्वारा, भील और ग्रास्य जनजाति के द्वारा ये की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है, तो आंतरिक अफवाह की नदी निम्न में से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कांकनी नदी है, साबी है, कांकनी है, लेकिन माही नदी है वो आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। ये कौन सी, अरब सागर में गिरती है। कहाँ, अरब सागर में जाकर के गिरती है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। कौन सी, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है, तो राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है जो सर्दियों के अंदर जम जाती है, कौन सी, नक्की झील, जो कहाँ है, माउंट आबू के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं, तो किस जिले के अंदर मिले हैं, जैसलमेर के कौन से, जैसलमेर जिले के अंदर मिले हैं। और कौन से स्थान के अंदर मिले ये, गोटारू, मनिहारी, टिब्बा के अंदर ये स्थान है वो मिले हैं। गोटारू, मनिहारी और टिब्बा, मनिहारी टिब्बा के अंदर क्या मिले हैं, प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खड़ीन क्या है? खड़ीन है वो क्या हो जाएगी? यह जैसलमेर में जल संरक्षण की एक परंपरागत क्या विधि है? जैसलमेर में जल संरक्षण की परंपरागत विधि को क्या कहते हैं? खड़ीन है वो कहते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना भी बिल्कुल न भूलें। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तीरनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। क्या गिरवा कहा जाता है? उदयपुर के अंदर क्या गिरवा कहा जाता है? ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का एकमात्र जिला जिसने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है तो कौन सा हो जाएगा? ये श्री गंगानगर, जिसने क्या ऋणात्मक वृद्धि है वो दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की पहली जेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो कहाँ से हुई है ये? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के अंदर। और कब की गई थी? 1994 के अंदर ये प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? गौगरन दुर्ग जो झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध साहित्य कृति पागी और पग फेरों के लेखक कौन है? कौन सी पागी और पग फेरों के लेखक है वो कौन हो जाएंगे? ये मणि मधुकर। कौन हो जाएंगे? मणि मधुकर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? मणि मधुकर हो जाएंगे। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मोरचंग है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सु सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ये भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु जाम्बोजी थे। कौन थे? गुरु जाम्बोजी या जम्बेश्वर जिसे बोल सकते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर के अंदर जीन माता का मंदिर है वो स्थित है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछवाइया चित्रकला किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता हो जाएगी? नाथ द्वारा। पिछवाइया कहाँ की? नाथ है द्वारा शैली की क्या है? विशेषता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का ये क्या है? चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी है वो कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसी जनजाति मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में केंद्रित है? तो कहाँ हो जाएगी सांसी जनजाति? भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर ज्यादातर निवास करती है। कौन सी सांसी जनजाति? ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोत पोत्या एवं फेंटा किसके प्रकार है? तो ये किसके प्रकार हो जाएंगे? पोत पोत्या एवं फेंटा किसके प्रकार? पगड़ी के प्रकार है। किसके? पगड़ी के प्रकार है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। आदिवासी पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रम्मत लोकनाट्य का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो रम्मत का उद्भव कहाँ से हुआ है? बीकानेर जैसलमेर। कहाँ से? बीकानेर जैसलमेर से इसका उद्भव हुआ है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले का भंड देवरा या भांड मंदिर शिव मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो कहाँ का हो जाएगा ये? बारह रामगढ़ का। कहाँ हो जाएगा? बारह कहाँ है? रामगढ़ के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अहीरवाटी बोली जिसे हीरवाल भी कहते हैं कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है ये? अलवर, बहरोड, मुंडवार और जयपुर कोटपुतली के अंदर ये बोली जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है जिन्हें मुरु कोकिला कहा जाता है? कौन हो जाएगी? अल्लाह जुलाई बाई। कौन सी? अल्लाह जुलाई बाई हो जाएगी क्या मांड गायिका? ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिहार वंश या मंडोर शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयद जयद याल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाबी कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो डाबी का कौन सा हो जाएगा? अलवर किसान आंदोलन से। कौन डाबी का कौन सा हो जाएगा? कौन सा? बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर पंजाब की स्थापना 1936 में कहाँ की गई थी? तो बीकानेर पंजाब की स्थापना कहाँ? कलकत्ता के अंदर की या कोलकाता के अंदर की गई थी। और कब? 1936 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम बैद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट
1942 किन के मध्य हुआ था? तो जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो किन के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। और ये कौन सी? जयपुर रियासत को लेकर के ये एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? जो सागड़ी प्रथा है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा। कौन सी? बंधुआ मजदूरी प्रथा, इसे क्या बोलते हैं? सागड़ी प्रथा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों में सामाजिक अंशांकन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? ग्राम सभा को। ग्राम सभा को सौंपा गया था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है ये? अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव वो कौन थे? के राधाकृष्णन। के कौन थे? के राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 213 के अंदर। अनुच्छेद 213 के अंदर है। अनुच्छेद 213 के अंदर है। और अनुच्छेद 123 के अंदर किसके? राष्ट्रपति के पास है। और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 और 123 किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 किस विधानसभा चुनाव में की गई थी? तो कौन से चुनाव के अंदर की गई थी? छठी कब? 1977 के अंदर। कब? विधानसभा चुनाव कब? छठे के अंदर 1977 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा की अध्यक्षता वो किसके? वार्ड पंच के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरपंच का विघटन हो जाता है तो पुनः चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? तो कितने समय के भीतर होने चाहिए पुनः चुनाव? 6 माह के अंदर। कितने? 6 माह के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीसा जस्ता गलाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। कहाँ हो जाएगा? सीसा जस्ता चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ हो जाएगा? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सवाई माधोपुर किस में? भरतपुर के अंदर आता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर का युद्ध 1457 महाराणा कुंभा ने किसके विरुद्ध जीता था? तो किसके विरुद्ध जीता था? समस समस खां के विरुद्ध जीता था नागौर के। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव बीका। राव बीका कब? 1488। राव बीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग की कुंजी कौन से? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। कौन सा? सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च मानव अधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो कब से किया था? मार्च 2000 से अपना कार्य करना क्या किया था? प्रारंभ किया था। और गठन इसका कब हुआ था? 1999 के अंदर इसका गठन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला थी, जो कहाँ की थी? कोटा की थी। कहाँ थी? कोटरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरिकर क्या था? चौरिकर है वो क्या था? ये पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। बिजोरी आंदोलन का एक ये क्या था? महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य करने वाले जसनाती सिद्ध किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो? नगाड़ा का। किसका? नगाड़ा का प्रयोग करते हैं फतेह फतेह के उद्घोष के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? दादू दयाल ने अंतिम समय नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर बिताया था। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केसरी सिंह भारत ने चेतावनी ला चौंगठिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो किसे रोका था? महाराणा फतेह सिंह, जो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के थे। महाराणा फतेह सिंह को रोका था। कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे ये। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? राजस्थान गुजरात की। किसकी? राजस्थान और गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का कितना है? 55% इसमें हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो जाएगा? हिंदुमल कोट, जो कहाँ है? गंगानगर के अंदर है। कौन सा? हिंदुमल कोट, जो कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। कौन सा? बास्केटबॉल। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। और घोषित कब किया गया था? 1948 के अंदर इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपनी आज की क्लास का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो राजस्थान का विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को विलय वो हुआ था, 7वें और अंतिम चरण के अंदर। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। और क्लास को क्या करें? लाइक करें और शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर सही हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि अपनी जो नेक्स्ट क्लास है जो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।